एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जिससे वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। एक दिन रामू सीता से कहता है, सीता, इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई, लेकिन चिंता मत करना, भगवान पर भरोसा है। मैं जानती हूँ जी, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। पिताजी, क्या इस बार मैं नई किताबें ले पाऊंगा? जरूर बेटा, भगवान चाहेंगे तो सब होगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू खेत में पहुंच जाता है और तपती धूप में भी वह बिना रुके मेहनत करता रहता है। तभी अचानक रुककर भगवान से बोलता है, हे भगवान, बस इतनी कृपा कर देना कि मेरे बच्चों को कभी भूखा ना सोना पड़े। दिन भर मेहनत करने के बाद वह वापस घर जाने लगता है। तभी रास्ते में एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई देता है और रामू उसकी छाया में बैठ जाता है और थकान के कारण वहीं सो जाता है। कुछ देर बाद अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल होता है और रामू डर जाता है और बोलता है, ये कैसी रोशनी है? तभी रामू के सामने भगवान प्रकट होते हैं। रामू हाथ जोड़ता है प्रभु, और बोलता है, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? हाँ रामू, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रभु, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। इसीलिए मैं तुम्हें एक अनमोल वरदान देने आया हूँ। प्रभु, क्या सचमुच? भगवान अपनी हथेली से एक छोटी सी सुनहरी मटकी निकलते हैं और रामू को दे देते हैं और बोलते हैं, अगर तुम लालच करोगे या किसी का बुरा करोगे तो इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ प्रभु, मैं हमेशा ईमानदारी से रहूंगा। अगली सुबह रामू उठता है और मटकी को खोलता है। अरे सचमुच, इसमें सोने का सिक्का है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। वाह, अब हम भी स्कूल जाएंगे। रामू रोज मिलने वाले सिक्कों से अच्छे बीज खरीदने लगा। उसने नया कुआं बनवाया, खेती बढ़ाई और धीरे धीरे बहुत अमीर किसान बन गया। देखिए जी, आज हमारा सपना पूरा हो गया। ये सब भगवान की कृपा और हमारी मेहनत का फल है। एक दिन रामू को एक बूढ़ा आदमी मिलता है और रामू से कहता है, बेटा, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। चाचा, अब आपकी चिंता मेरी है, ये लीजिए पैसे। और वहां से चला जाता है। आगे जाकर उसे एक गरीब औरत मिलती है और रामू से कहती है, मेरी बेटी की शादी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ये लीजिए, बेटी की शादी धूमधाम से होगी। रामू उसे भी कुछ पैसे दे देता है और चला जाता है।